रांची में 25 मई को वोटिंग होगी और इसको लेकर जो तमाम 27 प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हैं। अब मुख्य तौर से देखेंगे तो बीजेपी से के जो उम्मीदवार हैं संजय सेठ और कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं यशस्विनी सहाय, उनके बीच बताया जाता है कांटे की टक्कर है। और संजय सेठ सुबह से लेकर लगातार पदयात्रा जनसंपर्क अभियान चलाते रहते हैं और अपने तरफ वोटरों को रिझाने के लिए और मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को लेकर के वोटरों के बीच जा रहे हैं। आज समाचार प्लस की टीम संजय सेठ के साथ है। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार तो हम सब के लिए 5 साल, हम सब जिस तरह आज एक्टिव है ना, 5 साल ऐसे ही रहते हैं। ये नहीं कि चुनाव आया तब बम्बई दिल्ली कलकत्ता से आ गए, चुनाव लड़ लिए फिर गायब हो गए 5 साल। वो हम लोग का स्वभाव नहीं है। ये मोदी का परिवार है और मोदी जब 5 साल एक सेवक के रूप में काम करता है तो हम सब भी उनकी ऊर्जा से सेवक का काम करते हैं। ये लाभ का पद नहीं कि 5 साल गायब रहे और फिर चुनाव के 20-25 दिन पहले आए चुनाव लड़ लिए। ये तो अब ऐसे लोगों का जनता महत्व नहीं देती। किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में लोगों से मिल रहा है? मोदी की गारंटी। आज तक देश में इतना विकास किसी ने देखा तो छोड़ो, सोचा भी नहीं होगा कि इतना विकास धरातल पर उतर सकता है क्या? आज किसी पूरे देश में कोई डिबरी खोल सकते हैं क्या? नहीं। विद्युतीकरण हो गया। पहले गांव में पगडंडी होती थी, आज पीसीसी और कतरा सड़क है। पहले 10 साल पहले लोग भूख से मरते थे, अब कोई 10 साल में कोई भूख से मरा क्या? कोरोना में भी भूख से नहीं मरा। आप देखो शौचालय, जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को पहले 15 अगस्त झंडा आरोहण किया तो बात की कि भाई हम शौचालय बनाएंगे। यही कांग्रेस के नेताओं ने मजाक उड़ाया था। देखो कैसा प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है। उसी समय मोदी ने कहा तुम्हारे लिए शौचालय हो सकता है, मेरे लिए ये इज्जत घर देवाले से कम नहीं है। आज देखो देश की बेटी को एक इज्जत मिल गई। करोड़ों करोड़ों की तादाद में शौचालय। आज देखो करोड़ों की तादाद में गैस चूल्हा सिलेंडर, इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता। आप कहते हो 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान योजना के तहत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सुकन्या कल्याण योजना, माने ऐसी योजनाएं, लखपतिया दीदी, ड्रोन दीदी, महिला समूह को देश भर में आप देखो रांची में सैकड़ों, पूरे लोकसभा में हजारों से महिला समूह, उन महिला समूह को भारत सरकार पैसा देती है। आज देश की तकदीर और तस्वीर बदले मोदी, आज इसी मोदी की गारंटी काम करती है। रांची से जो आपकी जो प्रतिद्वंदी है यशस्विनी सहाय, उसके बीच कितना मुकाबला है? भाई हम ये सब मुकाबला नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम तो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग काम में विश्वास करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात कही है, उसका कितना इम्पैक्ट? ये तो झूठ के पुलंदे पे कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। मोदी ने ही, आप देखो जितनी मैंने योजनाएं बनाई बताई ना, सब तो महिला को समर्पित है। महिला आरक्षण किसने दिया? देश के राष्ट्रपति आदिवासी महिलाओं किसने बनाया? द्रौपदी मुर्मू को। तो ये तो बोलने के लिए कुछ भी बोल दो। अब इन्होंने कह दिया कि हम सरना कोड देंगे। हम देखिए भाई सरना कोड देंगे तो जो भी हमको देना होता है तो हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डालते हैं। हमने कहा यार तो राहुल गांधी बोल रहा है कि हम सरना कोड देंगे, इसका घोषणा पत्र खोजो तो घोषणा पत्र देखे तो उसमें सरना कोड है ही नहीं। देखो दो मुही बात। हम कहती है कि यहाँ से उन लोगों ने विधानसभा से करके सेंटर को भी। अरे हम क्या, पहले आप कहाँ घुमा रहे हो भाई? हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने घोषणा की, आप लेके कहाँ? हम बोले राहुल गांधी ने भी यहाँ झारखंड नगर के कहा कि हम सरना कोड देंगे, उनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। इस बार जीत का आंकड़ा कितना रहेगा? ये हम सब नहीं बताते, ये तो जनता तय। देखेंगे। आप लोग संजय सेठ को सुने जी।
हम लोग उन्हीं को चाहते हैं, वही दोबारा सांसद बने और हम लोगों का इतना दिन कल्याण किए हैं और आज तक करते रहेंगे। और मोदी जी हैं तो हर हर मोदी, घर घर मोदी जी हैं। हर बच्चों से लेकर के, जन्म से लेकर के बुढ़ापा तक के लिए मोदी जी जो किए हैं वो शायद ही दोबारा कोई कर सके, इसलिए दोबारा। आप ऑटो चलाते हैं, अभी संजय सेठ ने यहाँ आए और आप लोगों से बातचीत। हाँ, बातचीत किए, मतलब कि हर एक समस्या का मतलब कोई भी निदान देने में आगे रहते हैं। मतलब घर का एक सदस्य टाइप से रहते हैं। मतलब मिलनसार, कुछ भी समस्या हुआ जाके डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे रांची से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ, और नामकुम इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे रांची में 27 प्रत्याशी हैं और मुख्य तौर से जो फाइट है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कांग्रेस भी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। और अब वोटर का मिजाज क्या होगा ये तो 25 तारीख को वोटिंग है और 4 जून को काउंटिंग है, उस समय पता चलेगा। लेकिन लगातार जो जनसंपर्क अभियान और पदयात्रा चल रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।